जब मीडिया दिखाती है या हम कोई प्रोटेस्ट होता है तो सारे भागते हैं उस चीज़ के पीछे। जब से ये सरकार आई है तब से और व्यवस्था खराब हो गई है। इन्होंने कहा था कि इस्तीफा दो, आज इनकी बारी है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? जो लड़की मरी है, जो बच्ची मरी है, उसी के अपोज़िट गवाह निकल कर आ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर ये कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ हुआ था, तो उसने ड्रिंक भी नहीं करी हुई थी। जब हमने ये न्यूज़ देखी तो हम भी दहल गए सोचकर कि कल को मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाहर जाएँगे, काम करेंगे, हम अपने बच्चे कैसे बाहर भेजेंगे? राजधानी सुरक्षित नहीं, हाँ, बिल्कुल सही है, सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, तो ये चल क्या रहा है? मेरी समझ में ना। जो बच्चियाँ अब हमारी हैं, उनके लिए जागिए, उनकी सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। जो हादसा हो गया है, उससे सबक लीजिए ना। दिल्ली के कांजीवाला में जो घटना घटित हुई है, उस युवती और उस लड़की के लिए तमाम जो लोग हैं वो कैंडल मार्च कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। लोगों से बात करेंगे, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। जो घटना हुई है मैम, ये पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? किसी जब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को माइलेज मिल जाता है या मीडिया में आ जाता है, तब लोग सड़कों पे निकलते हैं। देखिए, क्योंकि लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल से एक-दूसरे की खबर रखना पसंद नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है आजकल के, जैसे हम पहले अपने पड़ोसियों की रखते थे, आज हमें अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। जब मीडिया दिखाती है या हम कोई प्रोटेस्ट होता है तो सारे भागते हैं उस चीज़ के पीछे। एक मतलब जैसे एक रोशनी के पीछे भाग रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है, वैसे आजकल टीवी देखते हैं, उनको नहीं देखते तो पता ही नहीं चलता मोबाइल से। इसी वजह से लोग इतने वो हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, गली सड़कों पे क्या हो रहा है, वो लेना ही नहीं चाहते इस बात को। अब प्रोटेस्ट हुआ तो लोगों को पता चला, लोगों को हाँ जी ये हुआ, वो हुआ, तो निकल के भागे सारे के सारे। ये चक्कर है सारा। दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले तकरीबन एक निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद ये लगा था कि चीज़ें जो हैं वो थमेंगी, चीज़ें जो हैं कम होंगी। लेकिन आज की स्थिति ये है, हर 80 से ज़्यादा महिलाएँ और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है देश के अंदर। और अगर एक्सीडेंट की बात करें तो हर 4 से ज़्यादा महिलाओं के साथ। कैसे देखते हैं तमाम व्यवस्था जो है और खराब हो गई? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से ये सरकार आई है तब से और व्यवस्था खराब हो गई है। और ये एक केस के बाद अब ये बढ़ता ही जा रहा है, निर्भया के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जो सरकार है, उस टाइम ये सरकार नहीं थी, तो ये जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कहा था कि इस्तीफा दो, आज इनकी बारी है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? इनका इस्तीफा लेना देना होगा इनको, क्योंकि हम औरतें सेफ नहीं है इनके राज में, बिल्कुल भी सेफ नहीं है इनके राज में। कुछ बीजेपी वालों से बात हुई थी जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि ये एक नॉर्मल एक एक्सीडेंट है कि कोई वहाँ पे पार्टी हो रही थी, पार्टी के बाद युवती बाहर आई, ड्रंक थी और स्कूटी पे वो बैठी और गाड़ी से टक्कर हुई और वो किसी तरह वो फँस गई गाड़ी के अंदर और उसको चलती चली गई। देखिए, जो भी कुछ है वो पुलिस को ही सामने लाना है, सच जो है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पुलिस सच सामने नहीं ला रही है और उल्टे गवाह जो हैं, वो इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, जो लड़की मरी है, जो बच्ची मरी है, उसी के अपोज़िट गवाह निकल कर आ रहे हैं। यानी कि उसकी जो फ्रेंड है, वो ही बता रही है कि वो जो भी कुछ है, उस पे एलिगेशन लगा रही है। देखिए, वो चली गई है अब वो। हम तो उसके इंसाफ के लिए आए हैं, जो अगर एक्सीडेंट भी हुआ था, तो इंसानियत भी तो कुछ चीज़ है ना। अगर एक छोटे बच्चे की साइकिल के नीचे भी कुछ चीज़ आती है, वो भी रोक लेता है। ये तो एक बहुत बड़ी भी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी और जब चलाते में उसको ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो गवाह है वो बता रहा है कि उसने वहाँ राउंड लगाए हैं, सिर्फ़ इसलिए राउंड लगाए हैं कि वो लाश जो है, जो उसके नीचे आ चुकी थी वो हट जाए। उसके बाद जब वो निकल गई उसके नीचे से तो उसने राउंड नहीं लगाया। इसका मतलब उसे पता था। तो ये जो चीज़ है एक होता है एक्सीडेंट अगर हुआ था तो तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? आप लोग उतरते, देखते उसको। जो मृतका है, उनकी माताजी जो हैं उन्होंने कहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है वो इस बात को खंडन कर रही है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये चीज़ साफ नहीं हुई है। कैसे देखती हैं? माँ कुछ कह रही है और पुलिस कुछ और। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि सच जो है वो सामने आना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि लड़की ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर ये कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ हुआ था, तो उसने ड्रिंक भी नहीं करी हुई थी। सबसे बड़ा जो हमारा जो पॉइंट आ रहा है, शक के घेरे में जो आ रही है, उसकी फ्रेंड आ रही है, जिसको बहुत सारी सच्चाई उसे पता है, जो बातों को घुमा रही है। तो मुझे लगता है कि उसको भी लेना चाहिए। एक महिला हैं आप, देश की जो स्थिति है, आज जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, वो बढ़ रहा है। हर साल उसमें वृद्धि हो रही है। अभी कैसे देखते हैं महिलाओं की स्थिति?
कैसे सुधर सकती है? तमाम सरकारें आती हैं, दावे-वादे होते हैं और लेकिन स्थिति जो ग्राउंड पे देखी जा रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला होने के नाते क्या सोचते देखिए, हम एक महिला भी हैं, एक माँ भी हैं। हमें भी डर लग रहा है। जब हमने ये न्यूज़ देखी तो हम भी दहल गए सोचकर कि कल को मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाहर जाएँगे, काम करेंगे, हम अपने बच्चे कैसे बाहर भेजेंगे? ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हम महिलाएँ बच्चे बाहर कैसे भेजें बताइए आप? और ये जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने कहा था कि लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना बेटी पढ़ पा रही है। यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। स्कूल जाके देखें सबसे ज़्यादा खराब हैं? है। योगी साहब के तो कहते हैं वहाँ पे राम राज स्थापित हो गया है, बहुत गहने लाद के लड़कियाँ निकल सकती हैं, रात में 2 बजे भी कोई चिंता ही नहीं। सर, बिल्कुल झूठ है क्योंकि हम भी यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। कहाँ यूपी से? यूपी फ़र्रुखाबाद से हम बिलॉन्ग करते हैं, जो कानपुर के पास है। तो हमने भी वहाँ का माहौल देखा है कैसा माहौल है भाई साहब, वहाँ बहुत बुरा माहौल है। एक तो ऐसा इतना नहीं है योगी के दावों को आप खारिज कर रही हैं? बिल्कुल खारिज करना है, महिलाएँ कहीं सुरक्षित नहीं हैं। हमारा देश, दिल्ली राजधानी जो क्राइम का एक हब बनता जा रहा है। रात रात में लड़कियाँ निकल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, ये कैसे चलेगा? हम अपने बच्चे बाहर कैसे भेजें? किसके भरोसे बच्चे बाहर भेजें हम? राजधानी सुरक्षित नहीं, हाँ, बिल्कुल सही है, सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, तो ये चल क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम हर उसमें कुछ कांड होता है, हम यहाँ आते हैं, कैंडल जलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, पानी खाते हैं। पहले तो पुलिस नज़र नहीं आती है, नहीं जब हम सब यहाँ आते हैं तो बहुत सी पुलिस नज़र आती है, हमें रोकती है। उसपे जो ये जो चल रहा है रोकती क्यों नहीं है? मतलब आप खुद देखिए जगह-जगह पे बैरिकेड लगे होते हैं। लगे होते हैं ना बैरिकेड, कहीं बैरिकेड लगे नज़र आया आपको? 12-13 किलोमीटर लगी चलती चली गई, किसी ने देखा ही नहीं, अच्छा आँखें क्या बंद क्या थी। लगता है ये जो घटनाएँ हो रही हैं, इसमें कुछ क्या कहा जाए खुशनसीब हैं वो लड़कियाँ जिनके लिए लोग आ जाते हैं? क्योंकि घटनाएँ तो ये स्थिति जो है देश के अंदर 80 से ज़्यादा लड़कियों के साथ घटनाएँ घटित होती हैं। खुशकिस्मत हैं वो लड़कियाँ जिनको मीडिया माइलेज मिल जाता है और आप लोग आ जाते हैं और ये चीज़ें कब तक चलेंगी? देखिए, दुःख भरी बात है। ये नहीं कह सकते वो खुशकिस्मत है क्योंकि उनके साथ दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी बच्चियाँ हैं, ये हम उनके लिए करते हैं कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा अपने उसमें आइए, जागिए। जो बच्चियाँ अब हमारी हैं, उनके लिए जागिए, उनकी सुरक्षा पे ध्यान दीजिए। जो हादसा हो गया है, उससे सबक लीजिए ना। क्या सिर्फ़ संदेश अच्छा अंत में संदेश क्या देना चाहेंगी आप सरकार को एक महिला के नाते? देखिए, हम संदेश देना चाहेंगे हमें हमें हमारी सुरक्षा चाहिए बस। हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, ये नहीं कि हमें देश में चाहिए, हमें दिल्ली में नहीं चाहिए। हमें देश में महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। मोदी जी से अपील है कि हम सब महिलाओं की तरफ से कि हमारे बच्चे भी आगे, हमें भी चाहिए सुरक्षा, हमें सुरक्षा दीजिए बस। सारी राजनीति किनारे रखिए, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए दिल्ली के अंदर। बेटियाँ हैं इस देश की और हमारा हक बनता है, हम आपके वोटर्स हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपका भी हक बनता है हमारे लिए कुछ। आप इक्वली सबको सबको एक नज़र से देखिए आप। अगर आप कहते हैं कि बेटियाँ पढ़ें, बढ़ें आगे, तो किस तरह बढ़ेंगी? जब उन्हें सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, तो वो किस तरह आगे बढ़ेंगी? तो तमाम ये महिलाएं हैं जो जंतर मंतर पर इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रही हैं। क्या समझे हैं आप? क्या आप सोचते हैं? इस चर्चा पे अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें क्योंकि ये वही देश है जहाँ पे 80 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाएं एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। तमाम जो व्यवस्था है उस पे सवाल खड़े होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।